नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। वे इंदौर एयरपोर्ट से सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी के कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन चुका है, खासकर झारखंड और महाराष्ट्र में। उनके मुताबिक झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का अनुमान सही प्रतीत हो रहा है। महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा झारखंड में भी बीजेपी जीत रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी वे राज्य के विकास के लिए किसी भी जगह जाने को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात का उदाहरण भी दिया। गुजरात हमसे कई मामलों में आगे है। उन्होंने कहा कि वहाँ की कई नीतियां बहुत अच्छी हैं। उन नीतियों को समझने और जानने के लिए हम गुजरात के अधिकारियों के साथ वहां गए थे। इसके बाद सीएम ने बीआरटीएस यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भोपाल में बीआरटीएस हटाने से यातायात में बड़ी सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा इंदौर में भी बीआरटीएस को लेकर लोगों से कई शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई भी तरीका अपनाना पड़े तो हम बीआरटीएस को हटाने के लिए वह तरीका अपनाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में कोर्ट में भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। हम कोर्ट के सामने भी बीआरटीएस को हटाने के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इस फैसले के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुझे एक और बात का आज आपसे बात करना है। हमारे यहाँ भोपाल में जैसे बीआरटीएस हटा है और बीआरटीएस के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही। लगातार सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था, जब मैं विकास को लेकर के बैठा था, तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा है सबका मिल करके कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के बीआरटीएस को हटाएंगे इंदौर के। और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे और हमारे अधिकतर चौराहों पर जो यातायात की समस्या आ रही है तो वहाँ ब्रिज बना करके इसके समाधान खोजेंगे। जब ब्रिज बनाएंगे तब भी बीआरटीएस को तो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सबके बीच में बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगम हो, आवागमन की सुविधा हो, लोगों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे में ऐसे सारे काम को करते में पूरी सब लोगों की परेशानी को देखते हुए ही निर्णय किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य के हर कोने में विकास की गति तेज हो रही है और सरकार लगातार राज्य को एक नए विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने इस बात को भी जोर देकर कहा कि राज्य सरकार लोगों के लिए सुलभ और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो मंत्री तुलसी सिलावट ने भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन शानदार होगा। उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की तारीफ की और कहा कि प्रदेश में विकास की नई दिशा देखने को मिल रही है। इंदौर में मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि बीआरटीएस से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान होगा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार के अन्य विकास कार्यों के लिए भी लोगों में सकारात्मक भावना देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इंदौर की जनता से अपील की है कि राज्य सरकार के विकास कार्यों में सहयोग करें और राज्य को एक उन्नत स्थान बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और उनके सुझावों को सरकार गंभीरता से लेती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।